दोस्तों, ज़िंदगी में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमें लगता है कि अल्लाह हमारी नहीं सुन रहा, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही और हमारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। हम सोचते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? चलो तुम्हें ऐसे ही एक दुख भरी कहानी सुनाते हैं। एक बार एक बड़ा जहाज शिप समंदर के बीचों बीच तबाह हो गया। उस जहाज पर सैकड़ों लोग सवार थे, लेकिन सब डूब गए। सिर्फ एक आदमी बचा। वो लहरों से लड़ता हुआ बेहोश होकर एक सुनसान टापू आइलैंड पर जा गिरा। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो अकेला है। चारों तरफ सिर्फ पानी और सन्नाटा। वो घुटनों के बल बैठ गया और आसमान की तरफ देखकर रोते हुए बोला, या अल्लाह, तूने मुझे क्यों बचा लिया तन्हाई में मरने के लिए। वो हर रोज समंदर के किनारे बैठता, मदद का इंतजार करता, लेकिन कोई जहाज दूर दूर तक नजर नहीं आता था। आखिरकार उसने हिम्मत की और लकड़ियां वुड जमा करके अपने रहने के लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बना ली। कम से कम अब उसके पास सर छुपाने के लिए जगह थी और वो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगा। एक दिन वो खाना ढूंढने के लिए जंगल में गया हुआ था। जब वो वापस आया तो उसने देखा कि एक खौफनाक मंजर उसका इंतजार कर रहा था। उसकी झोंपड़ी, जिसे उसने इतनी मेहनत से बनाया था, वो आग की लपटों में जल रही थी। सब कुछ राख हो गया। उसका आसरा, उसका बिस्तर, उसका सब कुछ जलकर खत्म हो गया। ये देखकर उसका सब्र टूट गया। वो गुस्से और गम में पागल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, या अल्लाह, पहले तूने मुझे यहाँ फंसा दिया और अब मेरी एक छोटी सी झोंपड़ी भी तुझसे देखी नहीं गई। तूने मुझे पूरी तरह बर्बाद कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? वो रात उसने रोते हुए भूखे पेट रेत सैंड पर ही गुजारी। अगली सुबह जब उसकी आँख खुली तो उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बड़ा इंजन चल रहा हो। उसने आंखें मलते हुए सामने देखा तो हैरान रह गया। एक बड़ा मददगार जहाज रेस्क्यू शिप के किनारे आकर रुक रहा था। वो आदमी भागता हुआ उनके पास गया। जब वो जहाज पर चढ़ा तो उसने कैप्टन से पूछा, आप लोगों को कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? ये तो एक सुनसान टापू है। कैप्टन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम यहाँ से दूर गुजार रहे थे कि हमने देखा इस टापू से बहुत तेज धुआं स्मोक उठ रहा है। हम समझ गए कि कोई मुसीबत में है और सिग्नल भेज रहा है, इसलिए हम आ गए। ये सुनते ही वो आदमी सुन्न हो गया, जिसे वो अपनी बर्बादी समझ रहा था, झोंपड़ी का जलना। वो दरअसल अल्लाह की तरफ से उसकी निजात, रेस्क्यू का जरिया था। अगर वो झोंपड़ी ना जलती तो धुआं ना उठता तो जहाज उसे देख ना पाता, और अगर जहाज ना आता तो वो वहीं मर जाता। वो वहीं सजदे में गिर गया और रोते हुए बोला, या अल्लाह, तेरी हिकमत को मैं ना समझ सका। मैं तुझसे शिकवा कर रहा था और तू मेरी जान बचाने का इंतजाम कर रहा था। दोस्तों, ये कहानी हमारी जिंदगी है। जब हमारा घर जलता है, यानी जब हमारी जॉब चली जाती है, कोई रिश्ता टूट जाता है या कोई बीमारी आती है, तो हम अल्लाह से शिकवा करते हैं। हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन याद रखिए, जलता हुआ घर धुआं पैदा करता है जो मदद को बुलाता है। जो चीज़ आज आपको तकलीफ लग रही है, हो सकता है वही आपकी कामयाबी का रास्ता हो। अल्लाह पर भरोसा रखें, वो आपसे बेहतर जानता है कि आपके लिए क्या सही है। अगर आज आपका दिल टूटा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि अल्लाह कुछ बड़ा तामीर करने वाला है। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।